बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास के लिए मैंने आपसे कहा था कि जो मैंने आपको डिज़ाइनिंग सिखाई थी इस तरह की, उसके साथ मैं आपको ये बेल बनाना सिखाऊंगी। वीडियो थोड़ी लेट हो गई है क्योंकि थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, तो मैं दोबारा बना नहीं सकी। आज मैं आपको इसका पैटर्न बनाना सिखा दूँगी। इसी तरह से मैंने एक बड़ी भी बना के रखी हुई है, लेकिन ये सिर्फ मैंने एक सिखाई थी कभी, तो उनको छोटे उस पर समझ नहीं थे, तो फिर मैंने बड़ी पे बना के दिखा दिया। मैं अब आपको सिखा देती हूँ छोटी सी एक बेल बना के। आप इस तरह से लकड़ी के मोती ले आएँ और फिर उससे आप बना सकते हैं ईजीली। इस तरह के ये छोटे मोती आते हैं, आप ले लें। सबसे पहले हम 4 मोती लेंगे। ठीक, 4 मोती लेके धागे को डबल कर लें ताकि हमारी जो ग्रिप है ना वो अच्छी बन जाए। इस तरह से करके 4 मोती ले लें। और ये जो डबल धागा है अंदर से निकाल लेंगे। निकाल के जब करेंगे तो इस तरह से ये 4। अब ये जो गिरा है ना, इस गिरा को हम अंदर की तरफ ले लेंगे। हो गया, 4 बन गए। अब ये जो ऊपर वाला है ना, इसके ऊपर अब हम पहले हमने 4 डाले थे, अब हम 3 डालेंगे। एक ये मिल जाएगा तो फिर 4 बन जाएंगे। 1 2 3। जिस तरफ से हमने धागा निकाला है ना, उसी तरफ से हम, जैसे ये धागा यहाँ से निकाला था ना हमने, ये 3 डाले और इसी के अंदर से हमने दोबारा करके और सारे मोतियों में दोबारा निकालेंगे ना आप, तो देखेंगे कि जब हम खींचेंगे ना तो ये देखिए। सही है, पहले 4 डाले, ऊपर से निकाला इसमें से, फिर 3 डाले और तीनों को निकाल के वापस इसमें से निकाल लिया। अब हमें दोबारा टॉप पे जाना पड़ेगा, इस वाली पे। ठीक है, यहाँ से निकाला और सबसे ऊपर वाले पे चले गए। सबसे ऊपर वाली पे आ गए। अब फिर हम 3 ही डालेंगे। 3 डाल के देखें, जहाँ से हमने निकाला है ना, दोबारा से हम उसी के अंदर, यहाँ से निकाला था तो हम फिर इसको अब यहाँ से डालेंगे। डाल दिया। निकालने के बाद हम फिर दोबारा ऊपर की तरफ आते हैं, ठीक, यहाँ तक हो गया क्लियर? आ रहा है ना आपको समझ में? ठीक है, देखिए, पहले 4 डाले, फिर इस वाले के अंदर 3 डाले तो ये 4 हो गए, फिर ऊपर फिर 3 डाले, इसको मिला के 4 हो गए। अब हम यहाँ से जब हम निकालेंगे
दोबारा ऊपर जानिए। अब इसके अंदर हम फिर 3 डालेंगे। मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता करके आपको समझा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए और फिर ये बनाना। पहली बात, फिर देखिए दोबारा से हम जहाँ से हमने निकाला था धागा हम वहीं से ले लें और फिर इसको करके दोबारा हम ऊपर की तरफ चले जाएं। अच्छा, अगर बच्चों का होगा तो हम इसी तरह की बस पतली सी एक पट्टी बनाएंगे और उसको ज्वाइन करने का मैं तरीका आपको बता दूँगी। ठीक, यहाँ तक हो गया। बस इसी तरह से 3-3 लेते जाएंगे और हम जितना हमारा दामन होगा, जितना हमें दामन चाहिए होगा उसी हिसाब से चले जाएंगे। अभी क्योंकि मेरा इरादा बच्ची की भी कमीज़ पे लगाने का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको अटैच करना बता दूँगी। ये मैंने बच्ची की बनाई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ी है, इस पे तो और है। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि जैसे हमने यहाँ तक किया ना, पहले मैं थोड़ा सा और कर दूँ आपको ताकि फिर 3 लेंगे, फिर पहले वाले में से गुजार के फिर ऊपर वाले की तरफ चले जाएंगे हम। सबसे ऊपर वाले पे आ गए, फिर हमने यहाँ से पे 3 ले लिए, 1 2 और 3। जब तक ये धागा चल रहा है तो थोड़ा मैं आपको ये बता देती हूँ। उसके बाद दोबारा से उसमें निकाल के अब जो ऊपर वाला आएगा अब फिर उसके ऊपर उस पे चले जाएंगे। इसी तरह ये बेल एक बनती है। अच्छा, अब छोटी कमीज़ है तो इसके साथ ही हम बेल अटैच कर लेंगे। किस तरह करेंगे, ये जो है ना, ये वाले हिस्से, ये वाले मोती, इसको आप दामन के साथ यूँ रखें, दामन के साथ रखें और यूँ छोटे छोटे टाँके लेते जाएं, 1 2 3 4। ठीक, जब आप टाँके ले लेंगे तो ये मोती की बेल लग जाएगी। अब क्योंकि मैंने आपको ये किनारे भी बनाना सिखाने, तो मैं आपको इसके साथ किनारे भी बनाना सिखा दूँगी। वो किस तरह बनाने, एक तो और बना लूँ ताकि लेस थोड़ी बड़ी होगी तो आपको वाज़े नज़र आएगा। ये हो गया, फिर दोबारा से ऊपर से निकाला। अच्छा, अगर धागा ख़त्म होने लगेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ निकाला, फिर यहाँ लेकर गए और फिर इन्हीं मोतियों के अंदर घुमाते जाएंगे। उससे क्या होगा, एक तो मोती मजबूत भी हो जाएंगे, हिलेंगे भी नहीं, और फिर ये धागा भी जो है ना वो अंदर पक्का हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक हम पहुँच गए और हमने थ्रेड कटर से कट कर दिया। ये यहाँ तक हो गया हमारा। सही, अब हम क्या करेंगे, हम दोबारा से थ्रेड लेंगे और ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा थ्रेड डाल लेंगे। कोशिश करती हूँ खांसी ना हो, ठीक मिलिए को बन गया। छोटी सी गिरा लगाई, कोशिश करें गिरा छोटी ही हो। इसे गिरा लगा ली और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फालतू धागा वो काट कर दें। अब ये है ना, देखिए नज़र आ रहा है आपको। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से धागा गुजारा और पूरा चारों तरफ से गुजार दिया ताकि धागा मजबूत हो जाए।
जितना थ्रेड बाहर नज़र आएगा वो हम बाद में कट कर लेंगे, उसमें कोई मसला नहीं होगा। ये देखें, ये जो ऊपर वाली है ना, इसी पे हम पहले हम यूं जा रहे थे ना, पहले हम यूं जा रहे थे ऊपर की तरफ, क्योंकि हमें पूरे दामन की चौड़ाई चाहिए थी, जितना चौड़ा हमारा दामन है। ठीक, अब हमें क्या करना है, किनारे बनाने हैं। तो फिर हमने साइड वाले मोती से एक मोती ये है, 3 मोती और डालेंगे, 1 2 और 3, और वापस इसी साइड वाले मोती की तरफ से निकाल लेंगे हम। एक किनारी बन गई। अब हम बीच वाले में ले जाएंगे, क्योंकि धागे बहुत बार गुजरता है ना, तो फिर वो ज़रा सा प्रॉब्लम कर देती है लेस भी। अब हम यहाँ से ही गुजारेंगे धागा, आराम आराम से। फिर हम एक मोती छोड़कर, अगर आप चाहें तो 2 मोती छोड़ें, जिस तरह से आपको गैप चाहिए। मैं एक मोती छोड़ के फिर दोबारा इस पे आ जाऊंगी, ये साइड वाला है ना, इस किनारे वाले मोती पे फिर आ जाऊंगी, और फिर मैं अब फिर से 3 मोती डालूंगी, 1 2 3। ठीक, अब मैं फिर दोबारा इसी पे ही, इसी से ही निकाल दूंगी। ये मेरी किनारी तैयार हो गई। मैं एक और बना के दिखा देती हूँ आपको, ताकि आपको समझ आता जाए। देखिए, किनारे वाली मोती बन गई, एक बेल बन गई जिसके किनारे भी हैं। और फिर वो, मैं फिर बता रही हूँ, अगर बच्चे की है तो आप एक एक मोती भी टाक सकते हैं खाली इसके दामन पे, और अगर ना टाकें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत छोटी बच्ची की बनाई थी, तो उसकी तो ज़रूरत मुझे महसूस नहीं हुई। लेकिन ये सिर्फ सिखाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, तो फिर मुझे करना ही पड़ेगा, ताकि मैं आपको, ठीक, ये एक छोटी सी बेल तैयार हो।
अब इस बेल को लगाने का तरीका भी मैं आपको समझाती हूँ साथ के साथ। हम ऊपर की तरफ चले जाएंगे क्योंकि ये हिस्सा नीचे लटकेगा, ठीक है ना। तो हम ऊपर की तरफ चले जाएंगे और फिर इस वाले मोती से हम जोड़ना शुरू करेंगे। फिलहाल मैं आपको बताती हूँ। इसी कमीज़ पे मैंने आपको सिखाया था, तो मैं इसी पे ही आपको बता रही हूँ। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ वाज़ेह तौर पे कि मैं नहीं लगाऊंगी इसके ऊपर, सिर्फ आपको बताने के लिए मैं सिर्फ ये एक जोड़ के आपको दिखा रही हूँ, ठीक। अब ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो मोती है, ये वाला मोती है ना, इसके साथ हम जोड़ना शुरू करेंगे। धागा सिंगल ले लेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, सफाई से होगा। मैंने अंदर ही धागे को पक्का कर लिया है। मोड़ लें आप, और मोड़ने के बाद आप इसको पक्का कर लें। हम इसको ज्वाइन करेंगे इसके साथ। समझ लें ये अभी सिली नहीं है कमीज़, क्योंकि कमीज़ मैं नहीं सिलूँगी, कमीज़ किसी और ने सिली है। मैंने सिर्फ डिज़ाइनिंग आपको बतानी, तो मैं सिर्फ अटैच करके दिखा रही हूँ। साइड की किनारी तोड़ने के बाद से स्टार्ट होगा, तो हम इसको यहाँ से जोड़ लेंगे। अब ये हिस्सा आप छोड़ दें, या तो पूरी पहले सिलाई कर लें, साइड की भी सिलाइयाँ हो जाएंगी, उसके बाद हम इसको जोड़ेंगे। जोड़ने का तरीका देखिए, ये लिया, ये धागा इसमें से गुजारा और फिर इसके साथ ज्वाइन कर दिया। ये लग गया, ये लग गया। फिर हम इसके अंदर से लेंगे और फिर हम गुजारेंगे साथ में से। बहुत ज़्यादा खींचना भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा खींचना भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं छोड़ना। फिर लेंगे, क्योंकि मैंने अभी कमीज़ सी नहीं है मुकम्मल, दामन वामन जब दामन वगैरह सब मोड़ लिया जाएगा तो ये जोड़ना और इजी हो जाएगा, ठीक है। अभी तो मैं आपको रफली सिखा रही हूँ कि हम किस तरह से जोड़ेंगे। अंदर ही अंदर से लेंगे और फिर वो जोड़ते चलते चले जाएंगे, अंदर ही अंदर से लेते जाएंगे ताकि धागा नज़र भी ना आए हमारा, और ये भी जुड़ जाए। बच्ची की थी तो मैंने बहुत छोटी सी बनाई है, आप बड़ों की बनाएंगे तो थोड़ा सा ज़रा सा रखें, ये भी जोड़ सकती हूँ आपको, ताकि आपको समझ आ जाए कि मैंने किस तरह से जोड़ी है। इसी तरह से ये करती चली जाएगी। ये देखिए,
किनारे पे बन गई और ये जुड़ भी गया इसके साथ। ये सब जब मुड़ जाएगा, कमीज़ बिल्कुल जब रेडी हो जाएगी, तो आखिर में हम ये बेल बना के इसको जॉइन कर लेंगे और फिर वो बेल इस तरह से जुड़ जाएगी। ये कमीज़ मैंने मुकम्मल जब साइड किनारे वगैरह सब टूट गए, मोड़ लिए थे, तो उसके बाद फिर ये मैंने जोड़ी थी। सही। और ये मैंने अभी आपको जोड़ कर दिखाई। अच्छा, आप बच्चे का है ना, तो आप एक एक मोती भी लगा सकते हैं। एक मोती टाक लिया, फिर दूसरी तरफ एक मोती टाक लिया, यही वाला एक एक मोती भी अगर आप करके लगाएंगे ना, तो वो भी अच्छा लगेगा। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स क्या करें, बनाया करें और फिर बना के मुझे ज़रूर जो है इसकी पिक सेंड किया करें। आई होप आपको आज की क्लास भी पसंद आई होगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।